वेलकम टू चंद्रन कोचिंग सेंटर। मैं हूं गुड्डू चंद्रन और आज आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का इम्पोर्टेंट टॉपिक। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम चलते हैं आपको आज इंट्रोडक्टरी क्लास लेकर के, जिसमें कि आपको फॉर्मूले आएंगे। उन फॉर्मूले को हमको समझना है और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स को क्वेश्चंस को फिर करना है। ओके, चलते हैं। तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे हम चल रहे हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति है। ठीक है, तो पहला हम पढ़ने वाले हैं। पहला फॉर्मूला हमको मिलेगा कौन सा? वो मिलेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा? डिस्टेंस फॉर्मूला। ये लीजिए, मैंने लिख दिया। पहला फॉर्मूला कौन सा है? डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए, उसके बाद दूसरा फॉर्मूला लेकर के चलते हैं। वो कौन सा मिलता है? वो मिलता है हमको सेक्शन फॉर्मूला। चलते हैं, क्या है? ये रहा आपका सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो इसमें दिया गया है वो दिया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आपका चैप्टर है, वो इन 3 टॉपिक्स में डिवाइड करके दिया गया है और हमको जानना है कि इन 3 टॉपिक्स के लिए जो फॉर्मूले हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला जो आपका दिया गया वो कौन सा? डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसके विषय में जानेंगे। देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं कोई डिस्टेंस होगी और डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक वहाँ पे जाती है? जब कोई पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो लेट देयर आर 2 पॉइंट्स। चलते हैं, क्या दे रखे हैं? द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। देयर आर 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट कौन सा है? वो ए, और जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 एंड y। क्लियर? एंड दूसरा कौन सा है? b, जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 एंड y2। अब हमको क्या करना है? a और b के बीच की दूरी, डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो चलिए हम इसको ऐसे डिनोट कर लेते हैं। हमने क्या किया? इसको पहला पॉइंट a, दूसरा पॉइंट b। व्हाट इट? तो हमने क्या किया? इसके x1 एंड y1 ऐसे इसके कोऑर्डिनेट रख देते हैं और इसके भी हम रखते हैं, चलो, x2 एंड y2। क्लियर? अगर हमको डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, इनके कोऑर्डिनेट्स जो दे रखे हैं उन कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का हम स्क्वायर और प्लस करके अंडर रूट में ले आएंगे। देखिए, यह हम फॉर्मूले पर लेकर चलते हैं। ये लीजिए, हमने ए बी रखा। तो मैंने क्या बताया? इनके कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और उसका स्क्वायर और उसको कर देते हैं प्लस। तो प्लस करते चलिए, क्या क्या? तो x2 ये रहा, x1 ये रहा, इसका हमने डिफरेंस लिया और डिफरेंस को हमने कर दिया इसको। डन? अगेन y2 y1 डिफरेंस हो गया और इसका और इसका कर दिया और इसको हमने कर दिया अंडर रूट में। ठीक है, तो अभी क्या देखा हमने क्या देखा? a और b 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस, जो दूरी है, वो हमने किस में? इस वाले फॉर्मूले में ऐसे ऐसे करके हमने रख दिया। अच्छा, सपोज एक पॉइंट इनमें ऐसे क्या है? एक ओरिजिन हो, तो क्या करेंगे? तो अगर एक पॉइंट ओरिजिन है सपोज, तब भी हम क्या करते हैं? देखिए, थोड़ा फॉर्मूले को हमको क्या करना है? बस नरेट करना है इस टाइप से। सपोज ये आपका क्या है? आपका x है और ये कौन सा है? y है। ऐसा क्लियर हो गया? चलिए, अभी हमको क्या चाहिए? a b चाहिए। फॉर्मूला तो यही है, मेरी फॉर्मूला यही है, लेकिन ये पॉइंट जो दे रखे हैं वो ओरिजिन वाले ओरिजिन है। तो हम क्या करने वाले हैं? चलिए रखते हैं। देखिए, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर रूट। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं? यहाँ से आप ये देख पा रहे हैं कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो ये आपका ए बी निकल जाता है। कब आता है ये? व्हेन 1 पॉइंट इज ओरिजिन। एक पॉइंट आपका ओरिजिन है, दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है। तो उसके बाद हम क्या देखते हैं? हमको एक फॉर्मूला फिर से चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा इस प्रकार से निकलता है, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो आई थिंक दोनों के दोनों फॉर्मूले आपको क्या है? याद हो जाएंगी इजीली। तो पहला फॉर्मूला एक बार फिर से देख लेते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अगेन सेकंड कब? जब और 1 पॉइंट कौन सा है? क्या है? ओरिजिन है, दैट इज
ए का जो पॉइंट है वो कौन कौन से हैं आपके, 0 और 0 है, ठीक है। तो ये भी निकलना है x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर का अंडर, और ये ओवरऑल क्या है फॉर्मूला ऐसे बन जाता है। तो कैसे निकल के आता है, तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा दूसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, वो है देखिए हमारा सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा है, सेक्शन फॉर्मूला। देखिए सेक्शन फॉर्मूला यहाँ से हम इजीली डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि सेक्शन मतलब दो पार्ट, ठीक है। तो उसकी वजह से हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो क्या लिखते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, चलिए ऐसे लिख रहे हैं, लेट द पॉइंट P x y divides the distance between the point or divides the line segment AB joining the points A whose coordinate x1 y1 as well as and B whose coordinate x2 y2। ओके, तो हमने क्या देखा, अभी क्या है कि कोई पॉइंट P है, वो क्या करता है, डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट ए बी, जॉइंट पॉइंट ये ए और बी के जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको कौन से हैं, x1 y1, बी के हैं x2 y2, इन रेशियो किस रेशियो में, m1:m2। ओके, ये आपको इंफॉर्मेशन मिली हुई है और यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट करने वाले हैं। उस फॉर्मूले को हम समझेंगे। क्या फॉर्मूला, देखिए यहाँ से हमने क्या किया, ये पहला पॉइंट ये रहा हमारा x1 y1 और दूसरा पॉइंट ये रहा हमारा x2 y2। तो तीसरा पॉइंट कहाँ चला गया, यस तीसरा पॉइंट यहाँ है, इसका नाम है P और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y। और रेशियो ये रहा m1 और ये रहा m2। क्योंकि हम फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं, फॉर्मूला यहाँ पर रखते हैं। हमको चाहिए क्या, इस कोऑर्डिनेट को चाहिए, हमको ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए, यानी P के हम कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। चलिए पहले x का कोऑर्डिनेट, x का क्या फॉर्मूला निकल के आता है, देखिए स्टार्ट करेंगे m1 से, इजी तरीका m1। अगर यहाँ m1 लेके चलें और x की वैल्यू, x के कोऑर्डिनेट्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, x2 इस वाले पर रखेंगे। अब इसको अल्टरनेट कर देते हैं, ओके, मीन्स m2 एंड x1। फॉर्मूला याद करने का तरीका है, और m1 प्लस m2 कोऑर्डिनेट, ये आ गया पहला फॉर्मूला। किसके लिए, अगर आप x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। एज इट इज़ आप अगर y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, सेम एज इट इज़ चलने वाले हैं। देखिए यहाँ तो आपको m1 ही चाहिए, लेकिन कोऑर्डिनेट कौन सा आएगा, y वाला, y2। ओके, अल्टरनेट कर देते हैं, m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो ये दो फॉर्मूले इसके निकल के आ जाते हैं। कब, जब आप सेक्शन फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को आपको फाइंड करना है, तो ये आपके दो फॉर्मूले इजीली आपको याद हो जाएगा। ओके, अच्छा अब हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। वो कैसे, अगर आपको मिड पॉइंट की बात करनी है, किसके, मिड पॉइंट, सपोज, तो मिड पॉइंट में लेकर चलेंगे। मिड पॉइंट of the line segment AB। ओके, मिड पॉइंट हमको चाहिए, तो क्या करने वाले हैं, जो आपके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट का आपको सम, पहले एक काम करते हैं, हम इस टाइप से इसको लिख लेते हैं, A B, ये सपोज P, हम इसको मिड पॉइंट हमको लेकर जाना है। ये रहा मिड पॉइंट है, तो
तो रेशियो अपने आप ही हमको पता चल जाता है कि ये दोनों क्या होंगे, बराबर पार्ट में। गॉट इट? ये भी 1, ये भी 1। तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बन जाता है, यहाँ अगर आप इसकी जगह 1 रखेंगे तो देखो x2 बचता है, यहाँ 1 रखेंगे तो क्या बचता है, x1 बचता है, यहाँ 1 और 1 रखेंगे तो अपना 2 बन जाता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका, x के लिए हम चलेंगे क्या, x1 प्लस x2। देखो यहाँ x2 दे रखा है ना, अगर 1 रखने वाले, मैंने जैसे होता है कि m1 की वैल्यू जो है 1 रखते हैं, m2 की वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है। तो x2 प्लस x1 या फिर x1 प्लस x2। अरे भाई पहले तो स्टार्ट 1 से ही करेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y के लिए चलते हैं तो क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो ये दो फॉर्मूले और यहाँ से निकल करके आ जाते हैं। आई थिंक दोनों ही पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, सेक्शन फॉर्मूला कौन सा है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और वो ये कि ये इंटरनली डिवीजन है। कौन सा है, इंटरनली डिवीजन है। लिख देते हैं यहाँ पर इंटरनली। ये रहा आपका एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो इसके लिए लिखते हैं क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हुज वर्टेक्स आर A और जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, B कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 एंड C कोऑर्डिनेट हैं x3 y3। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसका हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने वाले हैं। तो पहले इसको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं। ये लीजिए, हमने इसको डिनोट कर दिया, A x1 y1, B x2 y2 एंड C x3 एंड y3। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल लेके चलें। तो हमने क्या कहा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनने वाला है, देखिए फॉर्मूला बनेगा हमारा 1/2 मॉड x1। ध्यान से समझना फॉर्मूले को, मैंने क्या लिखा x1, तो रिलेशन यहाँ पे आएगा y2 माइनस y3, पहला हो गया, प्लस x2। देखो मैंने x2 रखा है, यहाँ पर क्या बन जाएगा अपना y3 माइनस y1, देन ये x3 हो जाएगा अपना, आप ये वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 माइनस y2। ठीक, ये वैल्यू बन जाता है हमारा किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। गॉट इट? अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल अब लिख देते, चलो इस टाइप से लिख सकते हैं, या ये लिखा ही है हमने, यहाँ लिख दें ऑफ ट्रायंगल ABC। याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका देखिए, इनको वैल्यू को देखो 1 2 3, यहाँ चलिए 1 2 3। आपको अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, यानी x वैल्यू 1, फिर x2 x3, इनको अल्टरनेट करके फॉर्मूले को बना देना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको फॉर्मूला आई थिंक समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसका एक एप्लीकेशन और है, वो एप्लीकेशन क्या है, अगर हम देखते हैं if points are collinear, कौन सा, if points are collinear, if points are collinear, if points are collinear, अगर पॉइंट्स क्या होते हैं, कॉलिनियर होते हैं, तो यही फॉर्मेट हमको यूज हो जाता है। कैसे, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ये इसका एप्लीकेशन हो जाता है कब, जब पॉइंट्स कैसे होते हैं, कॉलिनियर। अच्छा, कॉलिनियर होते कौन से हैं वो भी जानना जरूरी है। वो ये यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर क्या है, C है, इस टाइप से। तो A के कोऑर्डिनेट x1 y1, B कोऑर्डिनेट x2 y2 और C के कोऑर्डिनेट x3 एंड y3। ये कॉलिनियर मतलब एक सीधी लाइन में हो जाना। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ क्लियर देख पा रहे हैं कि एरिया इसका कोई बनेगा ही नहीं,
एरिया नहीं बनेगा इसका मतलब एरिया क्या बन जाएगा 0, और यहाँ से हम इसका एप्लीकेशन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आई थिंक आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा। तो कौन सा चैप्टर था हमारा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने क्या देखा, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और उनके सारे फॉर्मूले जो होते हैं हमने उनको अप्लाई कर लिया है। और आगे हम क्या करेंगे, इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, आपको चैप्टर इस तरह समझ में आ जाएगा। थैंक यू।